नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो डीआरडीओ के अंदर एक नई वैकेंसी निकली है जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहने वाली है और टेक्नीशियन की रहने वाली। तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 1901 वैकेंसी इसमें रहेंगी जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगी। तो पूरी डिटेल पर हम बात करेंगे किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके से जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स साइंस स्ट्रीम के हैं, इंजीनियरिंग के हैं और डिप्लोमा आईटीआई के हैं तो वो कैंडिडेट्स इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखें, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर टेक्नीशियन। ठीक है, तो सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहने वाली है आपकी असिस्टेंट की, तो इसका पे स्केल आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 तक रहने वाला है। लेवल 6 की ये वैकेंसी रहेगी। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 28 साल जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रहेगी। और एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्स जो आपका रिजर्वेशन मिलता है उसी हिसाब से जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपके पास साइंस स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये होना चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर साइंस के साथ या अलाइन सब्जेक्ट के साथ जो है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और मेन बात जो है आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICTE से। ठीक है, तो ये जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, उस पर कंप्लीट हम बात करेंगे। तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की। तो डिफरेंट पोस्ट रहने वाली है, तो क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप पोस्ट कोड देख लीजिए। इसमें आपको पोस्ट कोड ये आपकी एग्रीकल्चर की है, जिसमें कि आपकी बीएससी डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। सेकंड पोस्ट आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, जिसमें कि डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। सेकंड पोस्ट है आपकी बॉटनी की, जिसमें कि आपकी बीएससी होनी चाहिए डिग्री, जो कि जेडबीसी से हो सकती है। और थर्ड, ठीक है, इसके बाद है आपकी केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बाय AICTE, ये होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आप केमिस्ट्री की। तो सेम सभी में जो है आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है। ये आपकी बीएससी से, आपकी केमिस्ट्री से मांगी गई है, जो कि केमिकल साइंस से भी हो सकती है। और आपकी 12th में क्या होनी चाहिए, PCM, ZBC या PCB। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहेंगी। सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर साइंस, BSc होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस है एंड अलाइन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मतलब एक चीज़ जो है इसमें से, या तो आपके पास बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपका जो है कंप्यूटर साइंस के साथ रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ये आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपका डिप्लोमा रहेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट से ही जो है आपका डिप्लोमा मांगा गया। ठीक है, तो ये आपका मास कम्युनिकेशन वाला रहेगा, इसमें आपकी बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज फ्रॉम, ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी से रहेगा। इसके बाद है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, ये हो गया लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस की भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है, जो कि है आपकी डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपकी साइंस के साथ डिग्री होनी चाहिए, और 1 साल का जो है आपका लाइब्रेरी का क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस का जो है आपके पास डिप्लोमा, मतलब दोनों चीज़ें आपके इसमें मांगी गई है। अब देख लेते हैं मैथ्स की, जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, BSc मैथ्स। ठीक है, BSc डिग्री होनी चाहिए मैथ्स की, जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। और कैंडिडेट्स के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हों, PCM, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ अ, ठीक है, तो ये होना चाहिए, जो जिसमें कि आपका प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मेंटेनेंस, ठीक है, ETC, मतलब कुछ भी उसमें जो है ट्रेड हो सकता है। मेटलर्जी में जो कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेटलर्जी में। इसके बाद है ये MLT की है। ठीक है, तो इसमें आपका MLT के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका बैचलर साइंस से, जैसे कि आपका BMLT होता है उसी तरीके से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो MLT कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन
मेडिकल लेबोरेटरी, मतलब आपके पास 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो है रिकॉग्नाइज्ड 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इसमें जो है मांगा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपकी फोटोग्राफी की है, जिसमें कि आपकी बैचलर डिग्री आपकी फोटोग्राफी की मांगी गई है। नेक्स्ट जो हाईली डिमांडेड है जो कि है फिजिक्स, जिसमें कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बाद है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपका बैचलर डिग्री मांगी गई है। फिजियोलॉजी में भी बैचलर डिग्री, टेक्सटाइल में बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है। इसके बाद जूलॉजी, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें मिल जाएंगे। जूलॉजी में आपकी बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सभी पोस्टें आपकी जो हैं किस में रहेंगी, सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन की ये पोस्ट रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की। तो इसका जो है पे स्केल, जितने भी हमारे आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं, तो इनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, पूरा आपको प्रोसेस बताएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहेगा, कहाँ आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ सकता है। तो अब देख लेते हैं ये जो सेकंड पोस्ट है टेक्नीशियन की, इसमें आपका पे स्केल लेवल 2 का रहेगा। 19,900 से 63,000 तक जो है आपका पे स्केल रहेगा, और एज लिमिट सेम रहेगी 18 से 28 साल। और इसमें आपका जो है ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल बुक बाइंडिंग, तो इसमें आपका 10th मांगा गया है, और सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई ऑटोमोबाइल ट्रेड। देन आपका है बुक बाइंडिंग, जिसमें कि आपका 10th मांगा गया है आईटीआई, मतलब जो भी आपका ट्रेड रहेगा आईटीआई का उसी के रिवलेंट जो है होना चाहिए। जैसे कि अगर कारपेंटर मांगा गया तो आईटीआई इन कारपेंटर ट्रेड, ठीक है, तो ट्रेड आपका जो है सेम होना चाहिए। तो सीधे शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं, सीएनसी ऑपरेटर की है सीओपीए, ठीक है, सीओपीए जो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट रहता है उसकी रहने वाली है। ड्राफ्टमैन की है डीपी, ठीक है, डीटीपी ये रहने वाली डेस्कटॉप की रहेगी। इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, तो वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड, ठीक है, तो ये आईटीआई वालों के लिए है। जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद है फिटर, ग्राइंडर, मैकेनिकल, ठीक है, तो ये आपका है मैकेनिकल डीजल। इसके बाद है आपका मिल वाइंडर, ये आपकी मोटर मशीन, पेंटर, फोटोग्राफर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्टील, मेटल वर्क, ठीक है, तो ये आपका टरबाइन वाइंडिंग। तो ये सभी ट्रेड आपके रहने वाले हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, तो आपके पास 10th और आईटीआई, और इन ट्रेडों में जो है आपकी आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं से भी हैं तो आपका जो है पोस्टिंग आपकी, जैसे अगर आप हल्द्वानी से हैं तो आपकी हल्द्वानी हो जाएगी, यूपी साइड के हैं तो आगरा इधर साइड को जो है हो जाएगी, तो ये आपकी जो है रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कंप्लीट कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर हमने बात कर ली। अब सीधे देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, तो अप्लाई तो आपको सीधे DRDO.gov.in की वेबसाइट में जाके कर लेना है। तो उसकी भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे मेन जो रहता है क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप लोग जो है देहरादून दे सकते हैं, क्योंकि देहरादून सबसे नज़दीक पड़ेगा, और अगर इसके बाद शायद से दिल्ली ही हमारे से नज़दीक पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का रहेगा। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले टियर 1 में जो है स्क्रीनिंग रहेगी, टियर 2 में फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका सीबीटी मोड, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो रहता है वो सीबीटी मोड रहेगा, और उसके बाद एक छोटा सा क्वालिफाइंग टेस्ट रहता है जो कि ट्रेड टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी हम बात कर लेंगे किस तरीके से जो है ट्रेड टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, जिसमें कि आपका सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, जिसमें कि आपके टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 रहेंगे, ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलेगा। सेकंड जो रहेगा आपका प्रोविजनल सिलेक्शन, जिसमें कि आपका टेस्ट स्पेसिफिक फॉर अ सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो ये जो है आपके ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 2 एग्ज़ाम रहेंगे, पहला आपका स्क्रीनिंग, दूसरा आपका प्रोविजनल सिलेक्शन। ये जो रहेगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और जनरल साइंस। इसका सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी जो है आप रफली जो है एक बार देख लीजिए किस तरीके से रहने वाला है, और मिनिमम आपको 40% जो है आपकी क्वालिफाइंग होगा, 40% से अबव ही जो आपको लाना है होंगे। इसके बाद आपका ये रह गया
अब जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है तो उसमें भी सेम रहेगा। इसमें आपके 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें कि 40% का आपका जो है जनरल रहेगा, जनरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, और जो 80 मार्क्स का है उसमें आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, इसमें भी। ये जो आपका ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट और 120 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सेकंड जो इसमें रहेगा ट्रेड टेस्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब आपको बस क्वालिफाई करना होगा। इसमें थोड़ा सा आपका जो है स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है पूछा जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो आपका ट्रेड टेस्ट आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, टेलीग्राम में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग जो हैं इसकी पूरी पीडीएफ को एक बार अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, उसके हिसाब से जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्म की जो फीस रहने वाली वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, SC ST देख लेना। तो ये आपकी जो है फीस रहेगी, और लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर से पहले जो है आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेने। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।